हम सबके अपने अपने शौक होते हैं ना। किसी को घूमना पसंद है, किसी को अच्छा खाना, तो किसी को अच्छे कपड़े पहनना। लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर जेब खाली हो तो ये सारे शौक बस सपने बनकर रह जाते हैं। और तब हमें यह एहसास होता है कि अगर हालात बदलने हैं तो सबसे पहला शौक कमाई ही होना चाहिए। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो बात है ना, इसमें बहुत गहराई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक हमारी आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं हो जाती, हमारे दूसरे शौक और सपने पूरे हो ही नहीं सकते। कमाई एक नींव की तरह है जिसके ऊपर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। तो चलिए अब एक कह सकते हैं कड़वे सच का सामना करते हैं। आज के दौर में समाज में असल वैल्यू है किसकी? जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। आज के समय में चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या फिर पूरा समाज, असली इज्जत किसे दी जाती है? क्या सिर्फ मेहनत करने से इज्जत मिलती है या फिर मामला कुछ और ही है? अब देखिए, जवाब शायद थोड़ा चुभने वाला हो, लेकिन सच्चाई यही है। जिसकी अर्निंग है उसी की बात में वजन होता है। घर में, समाज में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी। जो इंसान आर्थिक रूप से आजाद है उसकी राय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोई इंसान दिन रात एक कर सकता है, बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाता ना, उसकी उस मेहनत को अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते। कमाई एक तरह से मेहनत का सबूत बन जाती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कमाई इतनी जरूरी है ही क्यों? और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। हम लोग ना अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। हम अपनी चाहतों यानी वांट्स को अपनी जरूरतों यानी नीड्स से ऊपर रख देते हैं। हमें नई ड्रेस चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, लेकिन हम अपनी असली जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं। और वो जरूरत है एक स्टेबल इनकम, आर्थिक मजबूती और कमाई करने का हुनर। जब तक ये बुनियाद मजबूत नहीं होती, बाकी शौक सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, कमाई का मतलब सिर्फ नोट नहीं होता, इसके साथ 4 बहुत कीमती चीजें आती हैं। सबसे पहला, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, क्योंकि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। दूसरा, इंडिपेंडेंस, अपने फैसले खुद लेने की आजादी। तीसरा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। और चौथा, सिक्योरिटी, भविष्य के लिए एक सुरक्षा का एहसास। मतलब बात बिल्कुल साफ है, पैसा तो बस एक जरिया है, असली इनाम तो वो आजादी है। अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, अपने सपनों को अपनी मर्जी से पूरा करने की आजादी। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, शुरू कैसे करें? क्योंकि बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। चलिए इस मुश्किल को थोड़ा आसान बनाते हैं। यहाँ एक 5 स्टेप की सीधी साधी रणनीति है। नंबर 1, अपनी कोई एक स्किल पहचानिए। क्या आप अच्छा सिखा सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? दूसरा, शुरुआत छोटी करिए, चाहे 100 रुपए ही क्यों ना हो, पर वो खुद के कमाए हुए होने चाहिए। तीसरा, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, पर काम रोज करना है। चौथा, आज के जमाने के प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें। और पांचवा, जो भी कमाएं उसे वापस अपने हुनर को और बेहतर बनाने में लगाएं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे मुश्किल लगती है लेकिन सबसे जरूरी है, ये समझना कि आज की मेहनत का कल क्या नतीजा मिलेगा। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर वाकई हालात बदलने हैं तो कुछ चीजों का बलिदान देना होगा। हो सकता है कुछ वक्त के लिए घूमना फिरना कम करना पड़े, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनानी पड़े, और सबसे जरूरी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो संघर्ष है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस एक टेम्पररी फेज है, एक निवेश की तरह जो आप अपने आने वाले कल के लिए कर रहे हैं, ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके। तो कुल मिलाके बात बस इतनी सी है, आज जो पसीना बहेगा, आज जो मेहनत होगी, वही कल की आर्थिक आजादी की वजह बनेगी। ये एक सीधा और सरल समीकरण है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन पहली इनकम शुरू होती है, यकीन मानिए उसी दिन से जिंदगी एक नई और बेहतर दिशा में बदलना शुरू हो जाती है। अब पहला शौक क्या होना चाहिए, इसका जवाब शायद हमें मिल गया है।